हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति क्लास पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। मैंने आपको 8085 के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था। अब मैं बताऊंगी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारी उसकी मेमोरी लोकेशन होती है, उसमें हम कितनी मेमोरी लोकेशन यूज कर सकते हैं, कितने बाइट की यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वो चीज बताऊंगी। तो इसमें क्या बोलते हैं हम, असाइनिंग एड्रेस टू मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड मैपिंग। यानी कि मैपिंग ही हमारे क्या होता है, मैपिंग ही एक तरह के होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से हम मेमोरी को कैसे अटैच कर रहे हैं, किस टाइप से अटैच कर रहे हैं, वो हमारा मैपिंग कहलाता है। मैपिंग में क्या होता है, जैसे हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे हमारी कोई मेमोरी है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में A0 to A15 तक की हमारी एड्रेस लाइन होती है। अब ये मेमोरी पे डिपेंड करता है कि मेमोरी हमारी कितने बाइट की है, ठीक है, तो उसमें हमारी उतनी एड्रेस लाइन होंगी। हमारी जो लोअर बिट वाली एड्रेस लाइन होती है, इसको हम मेमोरी लेके लोकेशन से अटैच कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो हायर बिट वाली एड्रेस लाइन होती है, हम इनको एज अ चिप सिलेक्शन, मतलब कि कब हमारी मेमोरी सिलेक्ट होगी उसको चिप सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसे मेमोरी सिलेक्शन या चिप सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, लोअर एड्रेस लाइन को जनरली मेमोरी से कनेक्ट कर दिया था और हायर एड्रेस लाइन को एज अ चिप सिलेक्शन यूज किया था। चिप सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, हमारा चिप कब सिलेक्ट होगा, जब हमारे इस पे क्योंकि बार लगा है, तो मतलब जब 0 जाएगा तभी हमारी चिप सिलेक्शन पिन एक्टिव होगी। अगर 1 जाएगा तो चिप सिलेक्शन पिन एक्टिव नहीं होगी और मेमोरी हमारी सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, चिप सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पे 0 चाहिए। 0 कैसे आएगा, आपको पता है जब नैंड गेट में 0 कब आता है, जब सारे हमारे इनपुट 1 1 होते हैं। तो इनपुट को 1 1 करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये आपको जनरली देखो, ये फिगर मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया है, ऐसा आपको फिगर एक पेपर में देगा, पूछेगा कि यहाँ पे आप, कभी पूछेगा इनिशियल एड्रेस बताओ, कभी पूछेगा फाइनल लास्ट एड्रेस बताओ। तो आपको कैसे निकालना है वो चीज मैं बता रही हूँ। तो जैसे आपको ये फिगर दे दिया, अब आपको यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 आप कैसे लाओगे, जब 11 पे 1 दोगे, यानी कि सारे पिन 1 1 होने चाहिए, इस पे 0 दोगे तभी यहाँ पे क्या आएगा, 1, क्योंकि बार लगा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 दे दिया, यहाँ पे हम 0 देंगे तभी हमारा यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 दे दिया मैंने। अब देखिए मैंने क्या किया, 11 पे मैंने 11 पिन पे क्या दिया है, 1 दिया है, और हमने 12 पिन पे क्या दिए, 0, 13 पे 1, फिर 0, फिर 1। ये हमने क्या दिया है, सिलेक्शन के लिए हमने पिन को ये इनपुट दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा इनिशियल एड्रेस लेंगे तो बाकी पिन को क्या कर देंगे, 0 0, ठीक है। मैंने बाकी पिन को क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। अब जब हम फाइनल एड्रेस लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा चिप सिलेक्शन एड्रेस तो वही रहेगा क्योंकि हमारी चिप सिलेक्ट करना है, तो वो एड्रेस मेरा वही रहेगा। जब हम लास्ट एड्रेस देखेंगे तो सारी पिन को हम क्या कर देंगे, 1 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा फाइनल एड्रेस और इनिशियल एड्रेस क्या आ रहा है। हम 4 4 के पेयर बना लेंगे, यहां से मैंने 4 4 के पेयर बनाए हैं, ठीक है। 4 4 के ये पेयर बना लिए मैंने, यहाँ पे ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। तो हमारे 4, अब देखिए हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में 4 जो बिट होते हैं उसको 1 में लिखेंगे, तो ये क्या है हमारा 0, मतलब यानी कि यहाँ पे है 1, ये 2, ये 4 और ये 8 है। तो 8 पे 1 है, 2 पे 1, मतलब ये जनरली क्या है 10, और 10 को कैसे लिखते हैं, ए। 10 को हम हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, ये क्या है 8 है, ये बाकी सब 0 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 10 है, 10 को किससे लिखेंगे, ए से, और ये क्या हो गया 15, सारे एफ एफ वो 1 1 है तो क्या हो जाएगा एफ, मतलब 15।
तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है मेमोरी साइज इक्वल्स टू होता है लास्ट एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस प्लस 1। ठीक है, तब हमारा मेमोरी साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट एड्रेस क्या है आपका AFFF माइनस इनिशियल एड्रेस क्या है A800 और प्लस 1। तो 1 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो AFF 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 है, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में 16 नहीं 0 to 15 होता है, तो हम 16 को क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 कैरी 1 जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 16 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 16 कैरी 1। तो यहाँ पे 10 था, 10 का 12 वो 10 का 11 हो जाएगा, 11 को किससे लिखते हैं B से, तो ये हमारा आ जाएगा B000 माइनस A800, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, B000 में से A800 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हम लेंगे कैरी 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10 में से 10 जाएगा तो बचेगा 0। तो हमारा मेमोरी एड्रेस ही किस में आया, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी साइज मैंने बताया सब किस में आएंगे, हेक्साडेसिमल में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया। अगर आप देखेंगे हेक्साडेसिमल को जब आप चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 2 किलोबाइट की आपकी मेमोरी थी, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता होता है कि आपकी कितने किलोबाइट की मेमोरी है तो आप जनरली निकाल लेते। ठीक है, तब क्या ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आप बाइनरी में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 2 किलोबाइट का है, अब आप इसको चेंज करेंगे, 2 किलो में कितने होते हैं 10 24 होते हैं, तो क्या आ जाएगा 248। इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा यही एड्रेस आएगा। 16 से डिवाइड कर लीजिए, 16 1 जा 16 4, देखिए 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 जाएगा। आप करके देखेंगे हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो यही एड्रेस आएगा। ठीक है, तो इस एड्रेस को या फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो या वाले एड्रेस को आप इसमें कर लो, तो हमारा इससे मेमोरी साइज आएगा। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरली आपको फिगर दे रखा होगा, फिगर नहीं दे रखा होगा तो आपको मतलब ये पिन दे रखी होंगी, जैसे आपसे बोला जाएगा पेपर में कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, हम इसे किसी मेमोरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें चिप सिलेक्शन के लिए हमने ये पिंस इनपुट दे दिया है, और आप बताइए उसका फाइनल एड्रेस क्या होगा, मतलब लास्ट एड्रेस क्या होगा, उसका इनिशियल एड्रेस क्या होगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे बताइए मेमोरी साइज कितना होगा उसका, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ से आप मेमोरी साइज निकाल लेंगे। कभी कभी हेक्साडेसिमल में भी आंसर आता है तो आप ये आंसर लगाएंगे। अगर हेक्साडेसिमल में आंसर नहीं है, बाइट में है एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, इसे बाइनरी में चेंज करके आप बाइट में चेंज कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मेमोरी साइज, ठीक है, मेमोरी साइज आपका इक्वल्स टू लास्ट एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस प्लस 1 होता है। तो आपका मेमोरी साइज ये सब हेक्साडेसिमल में होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कितना दे रखा है 0400। लास्ट एड्रेस आपको निकालना है और इनिशियल एड्रेस क्या दे रखा है 00 और प्लस 1। तो ये 00 दे रखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लास्ट एड्रेस इसका क्या हो जाएगा 0400 और ये 1 को हम जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो लास्ट एड्रेस इसका क्या हो जाएगा, देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, हम कैरी लेंगे। हेक्साडेसिमल में तो कैरी में क्या आएगा आपके 16 आएगा, 16 में से आपका 1 गया तो क्या बचेगा 15। 15 को हम किस है वो हेक्साडेसिमल में F से लिखते हैं, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा 16 आएगा, तो यहाँ से कैरी दिया तो यहाँ पे भी 16 आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 F, यहाँ पे 1 कैरी लिया तो 3, तो ये आपका आ जाएगा लास्ट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 03FFH, तो ये हमारा लास्ट एड्रेस। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 1 किलोबाइट की मेमोरी साइज दे रखी है, ठीक है, तो उसका आप लास्ट एड्रेस बताइए कि क्या होगा। तो लास्ट एड्रेस हम ऐसे मानेंगे, वहां पे हम इनिशियल एड्रेस को हमेशा 00 मानते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा कि 2 किलोबाइट की मेमोरी है
तो 2 किलोबाइट की हो जाएगी, तो इसका डेसिमल में क्या हो जाएगा 2048, इसका डेसिमल में साइज हो जाएगा। अब हेक्साडेसिमल में कैसे होगा, हेक्साडेसिमल में मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था, अब आप आई होप आप समझ गए होंगे, तो मैं जनरली आपको बता दे रही हूँ। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी 2 किलोबाइट की मेमोरी थी, उसका हेक्साडेसिमल में एड्रेस आया था, तो ये मेमोरी साइज हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में। इनिशियल एड्रेस को क्या मान लेंगे हम, हमेशा 00 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, तो 1 को घटाएंगे तो FF आएगा, यहाँ पे क्या 1 जाएगा, 7 आएगा, 0H, ये हमारे आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपसे मतलब पूछेगा कि 3, फिर 3 4 पूछता है, 4 किलोबाइट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछता है कि 4 किलोबाइट की मेमोरी दे रखी है आप उसका, या फिर पूछेगा कि मतलब हेक्साडेसिमल में, जनरली सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो हेक्साडेसिमल में इसका साइज कितना होगा मेमोरी, या फिर अगर टफ थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता तो लास्ट एड्रेस पूछ लेगा आप। तो आपका 4 किलोबाइट का हो जाएगा, तो 4096 इसका हो जाएगा डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा 1000H। आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना 16 से डिवाइड करके, तो ये आएगा हेक्साडेसिमल में। इनिशियल एड्रेस हम हमेशा क्या लेंगे 00 लेंगे। अब क्या होगा, इसमें से 1 जाएगा तो क्या बचेगा F, फिर F बचेगा हमारा, फिर F और H, तो ये हमारा आ गया लास्ट एड्रेस। तो गाइज ऐसे ही काफी क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, एक आपको फिगर के तौर पे पूछेगा, जो मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल ही सर्किट डायग्राम दे रखा होगा उससे पूछेगा। वहां पे देखिए एंड, मैंने नैंड गेट का यूज किया था, वहां पे आपका एंड गेट हुआ, और गेट हुआ, नॉर गेट हुआ, और डिकोडर एंड इनकोडर, किसी का भी यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।